हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग के रजिस्टर को शेयर कर रही हूं, जो क्लास 1 और 2 के लिए है। वीक हमारा 12th है। 14 सप्ताह तक रीडिंग कैंपेन का हमारा कार्यक्रम आना है। पूरा जो भी विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है कंटेंट्स, वो 14 सप्ताह तक के लिए था। तो ये हमारा 12वां सप्ताह ख़त्म हुआ है और 13वां सप्ताह हमारा मंडे से स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से कंटेंट्स में हमें क्या क्या लिखना है, आइए देखते हैं। मैं आप लोगों को अपने चैनल पर सभी जानकारी देती हूँ ताकि सभी शिक्षक साथी विभाग से जुड़े रहें और जो भी विभाग के द्वारा जानकारी प्रदान की जा रही है उसे अपडेट रहें। तो आइए देखिए, इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को से अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। दिन का कक्षा 1 एवं 2 बच्चों के द्वारा किए कार्य, अभिभावक चर्चा। आपको एक पेज में बस यही 4 कॉलम बनाने हैं और अपना पूरा कंटेंट लिख देना है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से आप और कुछ भी ना लिखें। दिन में देखिए सोमवार, अब सोमवार के दिन कक्षा 1 एवं 2 के लिए पढ़ो कहानी में आया था खिड़की से क्या देखा। मंगलवार को पढ़ो कहानी में है धूप और छाँव। बुधवार को सुनो कहानी में है हाथी भाई। बृहस्पतिवार को पढ़ो कहानी में है सड़क पुल। शुक्रवार को पढ़ो कहानी में है मकड़ी की कहानी। शनिवार को पढ़ो कहानी में है टेसू राजा बीच बाजार। अतिरिक्त गतिविधि में है चलो कुछ बनाएं। तो इस तरह से ये सोमवार से शनिवार तक का पूरा कंटेंट है। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। अतिरिक्त गतिविधि चलो कुछ बनाएं। शनिवार को पढ़ो कहानी टेसू राजा बीच बाजार। शुक्रवार को मकड़ी की कहानी। बृहस्पतिवार को सड़क पुल। बुधवार को हाथी भाई। मंगलवार को धूप और छाँव और सोमवार को पढ़ो कहानी में खिड़की से क्या देखा। तो इस तरह से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब देखिए बच्चों के द्वारा किए कार्य, जो सप्ताह भर बच्चों ने वर्क किया है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। रीडिंग कैंपेन के अनुसार से, अतिरिक्त गतिविधि के अनुसार से जो भी सारा कुछ है वो हमें इस कॉलम में लिखने हैं। तो देखिए पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि इस सप्ताह बच्चों ने कक्षा में पढ़ाई गई कविताओं का सस्वर वाचन किया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बच्चों ने क, श तथा ज, फ आदि अक्षरों से शब्द बनाने का प्रयास किया। और भी बहुत सारे अक्षर थे, यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा अक्षरों को लिखा है। अब ये जो अक्षर बनाना है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग कोई चित्र दिखा सकते हैं बच्चों को, या ब्लैक बोर्ड पर हम लोग चित्र बना दें कोई भी, और उसमें कहें कि इसमें जो जो चित्र बना हुआ है ये कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें जो अक्षर हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने किताब बनाई है तो किताब का अक्षर से स्टार्ट होती है, तो का अक्षर से शुरू होने वाले और भी वस्तुओं के नाम आप लोग बताइए। इस तरह से हम लोग गतिविधि के माध्यम से अपने बच्चों की समझ को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। जो भी मैं लिखती हूँ उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमारे शिक्षक साथियों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब तीसरे में जो है मैंने लिखा है बच्चों के द्वारा चित्रों को देखकर कहानी बनाने का प्रयास किया गया। अब जैसे प्यासा कौवा की कहानी है, मान लीजिए हम लोगों ने कौवा बना दिया, घड़ा बना दिया, कंकड़ बना दिया, तो वो चित्र देख करके बच्चा कहानी बना सकता है। खरगोश की कहानी है, खरगोश की और कछुआ की कहानी है, तो वो देख करके भी हम बच्चे कछुआ और खरगोश को बना सकते हैं, उनकी कहानी को बना सकते हैं, कौन रेस में आगे था, कौन रेस में पीछे था। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों से चित्रों के माध्यम से कहानी बनाने का प्रयास करा सकते हैं। अभिभावक चर्चा में मैंने लिखा है अभिभावकों को बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि अभिभावक भेजे गए लिंक से बच्चों को वीडियो दिखाएं या समझाया गया। तो इस तरह से आपको अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लेना है एकदम आसान तरीके से, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आसान तरीके से आप अपने रजिस्टर को बनाएं और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।